गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने स्वाध्याय 1.3 आप लोगों को होमवर्क में दिया था। बहुत सारे सवाल थे, आप लोगों ने किए होंगे। आज चलते हैं आगे नए मुद्दे की तरफ। 1.6 ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है अभ्यास क्रम में इस साल के लिए निकाल दिया गया है, और ये जो भी मुद्दे निकाले गए हैं वो सभी आप लोगों को मिलने वाले हैं। लेकिन अभी मैंने बता दिया कि ये टॉपिक पूरा निकाल दिया है, जिसमें शर्ती संभावना और संभावना के गुणाकार का नियम, ये दोनों मुद्दे हमारे अभ्यासक्रम इस साल के लिए, मात्र इस साल के लिए कट कर दिए गए हैं। तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी। ये भी निकाल दिया गया है, निरपेक्ष घटनाएं, इसको निकाल दीजिए। उसके बाद संभावना के गुणाकार का नियम, ये भी कट कर दिया गया है, इसको भी नहीं करेंगे। ये भी निकाला गया है पूर्ति रहित और पूर्ति सहित चुनाव। इसके बाद ये उदाहरण नंबर 27 से लेकर जहाँ अंतिम पाठ ख़त्म होता है वहाँ तक के सभी मुद्दे निकाल दिए गए हैं, सभी उदाहरण भी निकाल दिए गए हैं। उदाहरण नंबर 29 से हमने बात की है, वो कट कर दिए गए, ठीक है, याद रखिए। उदाहरण नंबर 27 से, सॉरी, उदाहरण नंबर 27 से लेकर कहाँ तक कट कर दिए गए देखते हैं। 30 नंबर हो गया, यहाँ पे 31 भी हो गया, 32 हो गया, 33, 34, 35, ये सब निकाल दिए गए हैं। स्वाध्याय 1.4 भी पूरा का पूरा निकाल दिया जा चुका है। उसके बाद संभावना की सांख्यिकीय परिभाषा, ये भी निकाल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण नंबर 36 भी काट दिया गया है, 36, 37, और ये स्वाध्याय 1.5 भी निकाल देना है। यहाँ पर ये पाठ वैसे ख़त्म हो चुका है हमारा, लेकिन हम लोग स्वाध्याय में कुछ चर्चा करते हैं हम लोग कि स्वाध्याय 1 में विभाग 1 की बात कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, निदर्शावकाश U के विशिष्ट उपसमुच्चय फाई को कौन सी घटना कहेंगे? तो उसे कहेंगे असंभव घटना। उसके बाद दूसरा है, A और A डैश के लिए यदि इन दोनों का प्रतिच्छेद ज्ञात किया जाए तो उसका मान कितना होगा? तो इन दोनों का प्रतिच्छेद का मान होगा 0। आगे चलते हैं, ये सूत्र है हमारे पास, हमने पहले भी सीखा है इसको, इसलिए कुछ नया नहीं है। उसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं, निदर्शावकाश की किसी घटना A के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो उसके लिए हमारे पास ये वाला विकल्प सही है। किसी भी घटना की संभावना 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 और 1 के बीच हो सकती है। चौथा सवाल देखते हैं, निदर्शावकाश U की किन्हीं दो घटनाओं A और B के लिए यदि A B का उप समुच्चय हो तो इनमें से कौन सा विधान सही होगा? तो हमारे पास उसके लिए आंसर होगा ये वाला, A प्रतिच्छेद B बराबर P ऑफ B हो जाएगा, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा B के अंदर है। इस प्रकार है, देखिए ज़रा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये पूरा बड़ा सा जो समुच्चय है B है, ये उसी के अंदर है, इसी शर्त के आधार पर ये उसी के अंदर है। तो A और B का प्रतिच्छेद लेके उसकी संभावना ज्ञात करेंगे और B की संभावना ज्ञात करेंगे, दोनों समान हो जाएंगे। आगे चलते हैं, पांचवा सवाल, संभावना की प्रशिष्ट परिभाषा दूसरे किस नाम से जानी जाती है? तो उसका दूसरा नाम है गाणितिक परिभाषा। आगे चलते हैं, एक समतुलित सिक्के को उछालने के यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त प्राथमिक घटनाएं हैं H और T, उसके लिए संभावना का मान कौन सा होगा? तो उसके लिए संभावना का मान होगा, ये दोनों का प्रतिच्छेद हमेशा 0.5 आएगा। आगे चलते हैं, यादृच्छिक प्रयोग में कौन कौन से यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश अनंत होता है? तो उसके लिए हमारे पास आंसर है, इलेक्ट्रिक बल्ब की आयु
घंटों में नापने का निदर्शावकाश अनंत होता है। बाकी जो दिख रहे हैं ए, बी और डी, ये तीनों के तीनों हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसका हम लोग कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते कि बल्ब की आयु कितने घंटे हो सकती है। 8वां सवाल देखते हैं। यदि ए और ए डैश की योग घटना यदि यू होती हैं तो ए और ए डैश कौन सी घटनाएं कहलाएगी? तो उसे हम कहेंगे पूरक घटनाएं। 9वां सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारा देखा जाए तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अभ्यासक्रम से निकाला गया मुद्दा है। 10वें की ओर चलते हैं। हमारे पास ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं हैं, तो बी माइनस ए, पी ऑफ बी माइनस ए किसके बराबर होगी? तो पी ऑफ बी माइनस ए होगा पी ऑफ बी के बराबर। उसके बाद षष्ठभुज 3 समतोलित पासों को एक साथ उछालने से बनते निदर्शावकाश में निदर्श बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी? निदर्शावकाश में निदर्श बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो उसके लिए हमारे पास आंसर होगा 6 की 3 घात। 3 समतुलित पासे हैं, इसीलिए 6 की 3 घात। एक पासे में 6 आंकड़े आएंगे इसलिए। उसके बाद देखा जाए तो इसमें 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे। 3 समतुलित पास है, इसीलिए 6 की 3 घात हो जाएगी। आगे चलते हैं। 12 नंबर। 1 से 20 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाए, वह संख्या 5 का गुणक होने की संभावना का मान कितना होगा? 1 से 20 के बीच जिस संख्या का चयन करना है वह 5 का गुणक, यानी वह संख्या होगी 5, 10, 15 और 20। इसी के आधार पर आप लोगों को इसमें आंसर ज्ञात करना है। थोड़ा गणना का कार्य है, आप लोग करिए। 12 नंबर की बात करते हैं। यह संभावना के गुणाकार का नियम निकाल देना है। 14 नंबर। लीप वर्ष न हो ऐसे वर्ष में फरवरी में 5 गुरुवार आए, ऐसी संभावना का मान। ये भी हमने किया हुआ है, आप लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर 15 नंबर गणना वाला है, आसान है। 16 की बात करते हैं। हमें इसको कैसे प्रदर्शित करना है 16 नंबर में, तो इसका भी हमें किताब में सूत्र मिल जाएगा। इसका आंसर है ए। उसके बाद आखिरी सवाल देखते हैं। 17 नंबर। संभावना की गाणितिक परिभाषा अनुसार यादृच्छिक प्रयोग n के परिणामों में से प्रत्येक परिणाम की संभावना का मान कितना होगा? तो 1/n। उसके बाद जो स्वाध्याय में आगे के सवाल कैंसिल किए गए हैं वो मैं बता देता हूँ, बाकी के सब आप लोगों को करने हैं। इसमें आप लोगों को 18 नंबर विभाग बी के अंदर, याद रखिए विभाग बी में कौन सा नहीं करना है, तो 18 नंबर, ये 18 नंबर इसे नहीं करना है, और एक 27 नंबर को नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों को काट देना है, बाकी सब आप लोगों को करने हैं। उसके बाद विभाग सी में कौन से नहीं करने उसकी चर्चा करते हैं। विभाग सी में आप लोगों को 13 और 14 नंबर नहीं करने हैं, ये दोनों काट देने हैं। उसके बाद 19 नंबर को काट दीजिए और 22 नंबर को काट दीजिए। 4 सवाल आप लोगों को नहीं करने हैं। उसके बाद विभाग डी में तीसरा ये वाला निकाल देना है और 5वां ये वाला निकाल देना है। बाकी सब के सब सवाल आप लोगों को करने हैं। यहाँ पर हमारा ये संभावना का पाठ ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 में।